बात है। कोई लोग आपने कहेगा कि यदि हिंदुओं की बात कर रहा, कोई कहेगा कि तो मुसलमान गंडे भैया, तो हिंदू मुसलमान के अंडे नहीं है, हिंदुस्तान के अंडे है। और पहला भी था ना, बाद में भी था ना, आगे भी था। जो गलत मुसलमान करेगा तो मुसलमान ने गलत कहा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू ने कहा, पर उन्हें व्यक्ति ने कहा, उन्हें जाति है, उन्हें धर्म ने नहीं कहा। जो अपनी लड़ाई है वह सबकी, जो अपनी पहली जो मांग है, मतलब हमें जो अपना रखी, वह बेटियां वास्ते रखी। कहीं रखी कि जो भी बेटी 18 साल के ऊपर वही जा, मेरी यदि वो शादी हुए, बेटा के 21 साल के ऊपर वही जा, मेरी शादी हुए, तो मेरा जो अधिकार है शादी का माँ बाप ने मिले। कहा कि जेरे भी घर में भले मुसलमान वे कि हिंदू वे, यदि मेरी बेटी का दूसरा घंटे लव मैरिज कर लेने तो मेरी इज्जत की धज्जा उड़ जाए। उड़े कि नहीं उड़े? थोड़ा जोर से हाका पाड़ी, इनको दूसरा बोल रहा था तो नहीं बोल रहा था, थोड़ा जोर से आवाज आता हो। इज्जत खराब है कि नहीं वे? तो अपना ना वह इज्जत हगरा की बचानी है, खाली अपनी नहीं बचानी है। चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, यदि बेटी है और यदि मेरी शादी कहीं भी दूसरी जाति है, धर्म में वही है, भले मेरे जात में भी वही, पर मन में माँ बाप की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। तो यह लड़ाई लड़ रहा है, हमें कहीं जात की लड़ाई हुई, बेटी तो बेटी वे सबरी है, तो हर हिंदुस्तान की बेटी की लड़ाई लड़ रहा अपने, ताकि वेर अंडे कहीं गलत नहीं है, वेर अंडे कहीं धुको नहीं है। दूसरों आपने लोग फिर आइन भड़का कि वो आरक्षण को विरोधी है। मारो जो कहवा को मतलब है समझ जो, आर्थिक आधार पे आरक्षण को मतलब कई है, जेकर की आर्थिक आधार पे सामान्य वर्ग ने आरक्षण मिलो, ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा नहीं, उस सामान्य वर्ग का जो गरीब लोग है वहां ने वो आरक्षण मिलो है 10%। इस तरह जो ओबीसी वर्ग है वन भी आरक्षण मिले तो कोई, पर वन में भी क्रिमिनल लागू, जनरी आई 8 लाख की ज्यादा है, वन ओबीसी वाला ने भी आरक्षण को लाभ नहीं मिले। इस तरह आपने चाहिए कि जो एसटी और एससी का है, जो कलेक्टर भैया, एसपी भैया, जो बड़ा बड़ा नेता भैया, वन में भी क्रिमिनल लागू होना चाहिए। और 8 लाख की ज्यादा जन की आई होगी, वन आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। और जो गांव में आदिवासी रह रहा नहीं, जो मजदूरी कर रहा, खेती कर रहा, गांव में जो एससी का लोग रह रहा, जो खेते जाए ना मजदूरी कर रहा, खेती बाड़ी कर रहा और वहां को घर चला रहा, वहां ने आरक्षण को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वहां का घर गांव में कच्चा है, वहां के ज्यादा तकलीफ है। तो आपने जो लड़ाई है नहीं वह सही और गलत की है कि जो गरीब है वहां आरक्षण मिले और जो अमीर भैया वहां को हटी जाए, यह लड़ाई है अपनी हो रही है। दूसरो एट्रोसिटी एक देखो, आपने हूँ चुनाव भी लड़ू, गांव गांव में बोर्ड भी मांगे, सब बोर्ड भी दीदा, तो वन टाइम पे भी अपने यह बात करी थी कि एसटी एससी के विरोध में नहीं आ, एसटी एससी एक्ट में जो एक कालो कानून है कि बगैर जांच के गिरफ्तारी होगा। यदि कहीं आपने परेशान करे, प्रताड़ित करे तो बराबर भी न आजीवन कारावास करे दो, पर बेचारों कोई निर्दोष है घर में बैठे और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र की वजह थी वहां पे यदि कोई फर्जी एट्रोसिटी एक लगवाई दे तो कम से कम मेरी जांच वही पे बहाल हो जा। देखो निर्दोष कोई फंसनो नहीं चाहिए, ना अपराधी कोई बचनो नहीं चाहिए, यह मांगे मांगे। तो हम जो अपने जो लड़ाई लड़ रहा वह सबकी है। अरे अपना किसाना की लड़ाई लड़ रहा, कहीं लड़ रहा था भैया, अबार आप देखे होगा अपना सोयाबीन की फसल खराब होगी, मुआवजा है, उन्हें मुआवजा थी संतुष्ट हो गए, आप लोग मुआवजा थी संतुष्ट हो गई। तो जब अपना वन टाइम पे आंदोलन करा, धरना प्रदर्शन करा, खाद बीज की व्यवस्था नहीं है, मंडिया में अपना जा रहा तो प्लेटफॉर्म पे जो व्यापारी लोग है वहां को माल पड़ो, यदि अना सबको कारण व्यापारी या किसान नहीं है, अना के बीच को जो प्रशासक है नहीं वो है, कहा है कहा कि आप और मैं सब किसाना की बात तो रखी रहा, पर अपना जना ने चुनी ने भेजा, ये अपनी बात बटे विधानसभा में नहीं रखी पाए। कहीं भी विधानसभा का हो, खाली अपने विधानसभा की बात नहीं है, जितना भी लोग है अपना जना ने चुनी ने मिली रहा, वी बटे विधानसभा में बात नहीं रखी रहा, और जन ने अपना हरित दा वी सड़क पे बात नहीं रखी रहा। कहा कि दो ही अलग अलग काम है, जो विपक्ष है वे वो काम है सड़क पे लड़ना, और जो पक्ष है, जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री होना को काम है सदन में होना वाता ने रखना और पूरा करना। दूसरी बात, आपका किसाना का नेता कौन तैयार है? आप कहते मंडी का चुनाव हुआ ना 13 साल 14 साल हुआ नहीं गया, आप कहते सोसाइटी का चुनाव हुआ ना 13-14 साल हो गया, पर आप मन में थी कने भी आवाज नहीं उठाई कि सोसाइटी और मंडी का चुनाव होना चाहिए। ये नेता यो चाहिए रहा कि नया किसान का नेता नहीं आवे ताकि भी मंडी में अपनी बात कर सके। मैं जो कीधो कि प्लेटफॉर्म पे जो माल पड़ो है वन्ने हटवाई ने एक वेयर हाउस में कौन करा यदि किसाना को नहीं तो मंडी थी चुनाव लड़ी जातो, जीतीन जातो, अध्यक्ष बनतो तो किसाना की बात करतो। आज प्रशासक है वो व्यापारी और किसान ने लड़ाई रो, जबकि दो ही एक दूसरा का पूरक है। व्यापारी के बगैर किसान के जो धान की वनकी की कीमत नहीं है, और यदि किसान नहीं है तो व्यापारी को परिवार भी नहीं चलेगा। एक दूसरे का पूरक है। तो अबार की जो मंडिया की स्थिति है वहां की जो व्यवस्था अनिवार्य वगड़ी तक है कि आप जो जनप्रतिनिधि है वहां ने चुनाव लड़वा को मुको दी दो। सोसाइटी में चुनाव 13 साल हो गया नहीं हुआ, तो आप यदि चुनाव लड़वा वास्ते लोगों ने नहीं कहोगा, यदि आप
चुनाव कराओ उससे सरकार की मांगणी करोगा यदि आपकी वोट मांगवाना हवे विधानसभा में कोणाने युनिक होगा कि मन किसाना का नेता आपे खत्म कर दिया, किसाना का नेता आप ऊपर आवा ही नहीं दे रहा, आप चुनाव नहीं हुआ दे रहा। मतलब यो टेस्टिंग है लोकतंत्र समाप्त करवा को। जिस तरह 13-14 साल भैया सोसाइटी का और अण का चुनाव नहीं हुआ है अपना मंडी का, इस तरह आगे आने वाला समय में विधानसभा और लोकसभा का भी चुनाव नहीं होगा और आप चन्ने एक बार वोट देता भी स्थायी हो जाएगा और लोकतंत्र को हनन कर देगा। तो आप सबसे यह निवेदन है कि जागरूक बनो, अपने हक अधिकार वते लड़ो। अपनी जो लड़ाई है वह सब वर्ग और सब धर्म की है। आपकी यो निवेदन है, मैं आपकी लड़ाई अटे बार मैंने जनता आदेश दे दो कि सड़क पर लड़नी, मैं सड़क पर लड़ रहा हूँ। जन जन सदन में जाऊंगा, मैं वचन दे रहा हूँ आपने, किसान कभी निराश नहीं होगा। आप एक आदमी खाली चुनी ने विधानसभा तक भेज दो, किसान कभी जिंदगी में निराश नहीं होगा। वो कहेगा हाँ यो मानो बेटो है, किसानों को बेटो और वोटे लड़ी हुए। तो आप सब यो निवेदन है कि 21 दिसंबर में कार्यक्रम है, सबने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आनो है। और जो आज बटे छाया में बेटा है 21 दिसंबर के दिन तड़का में बेवा की ताकत रखो, ताकि दिन रात न धन होगा। इधर छाया पकड़ाती काम नहीं चलेगा। और देखो भड़काऊ भाषण दे सकते तो कहीं भी दे सकते तो, या हिंदू मुसलमान में भी लड़ावा कोशिश करेगा। अपनी लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। जना की अबार अपना दर्शन लोहार जी कविता गाई थी राणा संगा, वहां राणा संगा का जो मेन सेनापति था वहां को नाम कही तो हसन का मेवाती। और वहां ने बाबर संदेश भेजो तो कि इस्लाम की तरफ से लड़ो, तो वहां कि ये लड़ाई इस्लाम और हिंदू धर्म की नहीं है, ये जो लड़ाई है ये हमारी मिट्टी की है। और उस समय भी मुसलमान अपनी मिट्टी की तरफ से लड़ा था, अपने देश की तरफ से लड़ा था और आज भी लड़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ भी है और हम भी उनके साथ है, क्योंकि हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और देशवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।